चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज ए टेम्परेचर राइज ऑफ 60 डिग्री in a circular shaft 60 millimeter diameter is caused by the amount of heat generated due to the friction in the bearing mounted on the crankshaft। यानी किसी बेयरिंग में कुछ हीट जनरेट हो रहा है और हीट जनरेट को हम डिसिपेट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिन्स। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द शाफ्ट मटेरियल इज 50। तो चलते हैं यहाँ पर हम अपना जो गिवन वैल्यू है वो लिखते चलते हैं। के की वैल्यू यहाँ पर 50 गिवन है एंड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज एच हमें गिवन है 6.5 और यहाँ पर इसने जो टेम्परेचर राइज कहा है इसका मतलब यहाँ पर गिवन है हमें टी नॉट माइनस टी ए। ये टेम्परेचर डिफरेंस इसने डायरेक्ट हमें दे दिया है 6 डिग्री इन ए सर्कुलर शाफ्ट 60 मिलीमीटर डायमीटर। तो यहाँ पर जो इसका डायमीटर गिवन है वो है 60 मिलीमीटर। वी कैन चेंज दिस इन एसआई यूनिट तो जाएगा 0.06 मीटर। अगर हम इसका कुछ डायग्राम बनाएं तो कुछ ये इस तरीके से बनेगा कि मान लीजिए जो बेयरिंग है उसका सरफेस है और यहाँ से ये एक फिन निकला हुआ है जो कि सर्कुलर सेक्शन का बना हुआ है। यानी हम इसे सामने से यहाँ से देखें तो ये एक सर्कुलर सेक्शन है और इसका जो डायमीटर है वो कितना गिवन है, वो डी गिवन है। तो इसकी हेल्प से हम फाइंड सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं एक क्रॉस सेक्शन का। ये सर्कुलर है तो इसका एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं पाई डी के वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 0.06 मीटर अपॉन 4। ये एरिया हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। एंड पेटर की बात करें तो वो हो जाएगा पाई इंटू डी यानी 0.06 पाई, ये पेरीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या, एज्यूम दैट द शाफ्ट इज रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। हमारे पास 3 मॉडल हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। फर्स्ट मॉडल इज फिन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दूसरा मॉडल है जिसमें कि हीट जो है वो फिन इंसुलेटेड एट टिप है एंड थर्ड वन इज हीट लॉसिंग एट टिप। तो इसने फर्स्ट केस को कंसिडर करने के लिए क्या है, फर्स्ट केस कंसिडर करेंगे तो उसका जो हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला हमारे पास है वो अंडर रूट एच पी के ए इंटू टी नॉट माइनस टी ए। यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू कर देंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले एच की वैल्यू पुट करते हैं, वो गिवन है 6.5 इंटू पेरीमीटर हमारे पास है 0.06 पाई इंटू के की वैल्यू गिवन है हमें ऑलरेडी वो है 50 इंटू एरिया, एरिया कितना था पाई इंटू 0.06 स्क्वायर अपॉन यहाँ पर होगा 4। ये हो गया हमारा अंडर रूट एच पी के ए की वैल्यू इंटू टी नॉट माइनस इसने डायरेक्ट गिवन है वो है 60। यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे और पाई की वैल्यू पूरी की पूरी रख देंगे तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर आ जाएगा वो आ जाएगा 24.97 वॉट। ये हमारा डिजायर्ड आंसर है। ये एक इजी क्वेश्चन था, लेकिन किस तरीके से न्यूमेरिकल को समझना है, कौन मॉडल एक्सेप्ट करना है, कंसिडर करना है, वो हम इस न्यूमेरिकल से सीख सकते हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द अमाउंट द हीट ट्रांसफर्ड थ्रू द आयरन फिन ऑफ लेंथ 50 मिलीमीटर, विड्थ 100 मिलीमीटर एंड थिकनेस 5 मिलीमीटर। अगर हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करें तो डायग्राम में कुछ ऐसा होगा कि कोई वॉल है और इससे ये फिन हमारा लगा हुआ है। ये फिन जो है अगर सामने से यहां से हम ऐसे देख रहे हैं तो इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो इसके लिए कुछ वो डायमेंशन बता रहा है। पहले उसने डायमेंशन बताया कि एल की वैल्यू, ये जो लेंथ है वो कितना गिवन है, लेंथ गिवन है 50 मिलीमीटर एंड इसका विड्थ गिवन है यानी कि ये वैल्यू गिवन है जिसे हम बी कह सकते हैं, वो गिवन है यहाँ पर बी की वैल्यू 100 मिलीमीटर एंड थिकनेस 5 मिलीमीटर यानी ये वैल्यू जिसे हम यहाँ पर y कह सकते हैं। तो y गिवन है हमें 5 मिलीमीटर।
इन सब को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 0.5 मीटर एंड इक्वल टू 0.1 मीटर इक्वल टू 0.005 मीटर। हमने यहाँ से इसे चेंज कर दिया। आगे बढ़ते हैं, वो k की वैल्यू बता रहा है, एज्यूम k इज इक्वल टू 210 एंड h की वैल्यू 42 गिवन है फॉर द मटेरियल ऑफ द फिन एंड द टेम्परेचर एट द बेस ऑफ द फिन इज 80 डिग्री। यानी यहाँ पर जो बेस का टेम्परेचर होता है T0, ये T0 गिवन है यहाँ पर 80 डिग्री यहाँ पर है। Can also determine the temperature at the tip of the fin if the atmospheric temperature is 20, यानी TA एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमें 20 गिवन है और H की वैल्यू हम लिख लेते हैं, वो भी गिवन है हमें 42। देखिए पहली बात तो इसने टिप की बात की है, तो टिप के लिए हम इंसुलेटेड एट टिप का फॉर्मूला लगाएंगे हीट डिसिपेशन के लिए। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू अंडर रूट H P K A इंटू 10 हाइपरबोलिक M इंटू L। अब यहां से देखिए इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। चलिए एक एक वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें P और A फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से देखिए अगर हमें एरिया फाइंड करना हो, ये जो क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है, अगर इसका एरिया फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा B इंटू वाई। B इंटू वाई का मतलब B की वैल्यू हमारे पास है 0.1 इंटू वाई की वैल्यू है 0.005। यहां से एरिया हमारे पास आ सकता है 0.0005 मीटर स्क्वायर। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर पेरीमीटर की। तो देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है 4 साइड्स का सम, यानी यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू बी प्लस वाई, और b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, गिवन है 0.1 प्लस y की वैल्यू हमारे पास है 0.005। यहां से पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0.21 मीटर। देखिए एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर लिया। अब हमें यहाँ पर देखिए m की भी वैल्यू फाइंड करना होगा, तो चलिए m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। m इज इक्वल टू होता है अंडर रूट H P अपॉन K A, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो H की वैल्यू हमें गिवन है 42 एंड P की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड किया था 0.21 अपॉन K की वैल्यू यहाँ पर है 210 एंड एरिया हमने यहाँ से फाइंड किया था 0.0005। यहाँ से देखिए हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू आएगी 9.165। ये हमने m की वैल्यू को फाइंड कर लिया। आइए ये सारी वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से q की वैल्यू हम ला सकते हैं अंडर रूट एच पी ए की वैल्यू पुट करते हैं। h की वैल्यू है 42 इंटू पी की वैल्यू पेरीमीटर 0.21 इंटू के की वैल्यू यहाँ पर है 210। अब यहाँ से एच पी के इंटू एरिया, एरिया है 0.0005, ये आ गया हमारा वैल्यू यहाँ पर, इंटू 10 हाइपरबोलिक m इंटू एल। तो m है हमारा 9.165 और l गिवन है 50 मिलीमीटर, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है तो 0.05 ये आ गया। 10 हाइपरबोलिक। यहाँ से देखिए जब हम Q पूरा का पूरा फाइंड करेंगे तो हमें सॉरी यहाँ पर एक और गलती हो गई, हमने यहाँ पर फॉर्मूले में गलती लिखा T0 माइनस TA, ये भी वैल्यू होता है। तो यहाँ से इनटू करके हो जाएगा T0 माइनस TA, ये है 80 डिग्री माइनस TA की वैल्यू 20 डिग्री है। तो यहाँ से देखिए Q के हमारा आंसर यहाँ पर से डायरेक्ट आ सकता है, वो आएगा 24.75 किलो जूल अपॉन आवर पर आवर। ये आ गया हीट डिसिपेशन का वैल्यू। अब इसने देखिए दो वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। आगे क्या क्या है, ऑल्सो डिटरमाइन द टेम्परेचर एट टिप ऑफ द फिन। तो जैसा कि आप जानते हैं टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हमारे पास टेम्परेचर का इक्वेशन होता है T माइनस टी ए अपॉन T0 माइनस टी ए इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इन ब्रैकेट m इंटू एल माइनस एक्स इन ब्रैकेट क्लोज्ड अपॉन कॉस हाइपरबोलिक m इंटू एल।
अब देखिए यहां से हमें जो टेम्परेचर फाइंड करना है वो किस जगह फाइंड करना है वो कह रहा है एट टिप ऑफ द फिन। एट टिप ऑफ द फिन का मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू एल पर फाइंड करना है, यानी यहां पर हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो टेम्परेचर T हमें फाइंड करना है। TA हमारे पास गिवन है 20 अपॉन T नॉट गिवन है वो है 80 माइनस T। अब ऊपर बात समझिए, यहाँ पर L माइनस एक्स है, ये L है ये X है, और हमें यहाँ पर टेम्परेचर T फाइंड करना है, जिसके लिए कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू L। यानी हम x की जगह L पुट कर दें तो ये हो जाएगा L माइनस एल। तो कॉस हाइपरबोलिक जो थीटा है वो बन गया 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाता है, वो हो जाता है 1, ठीक है, अपॉन कॉस हाइपरबोलिक इंटू m इंटू एल। m की वैल्यू है 9.165 इंटू एल की हमें गिवन है 0.05। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू यहां पर फाइंड कर लेंगे। ये टी की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगा 74.21 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसने दो वैल्यू पूछा था। फर्स्ट जो वैल्यू पूछा था वो था क्यू हीट डिसिपेशन, ये फर्स्ट आंसर ये रहा, और सेकेंड आंसर ये रहा टेम्परेचर का आंसर, एट द टिप ऑफ द फिन उसने हमसे टेम्परेचर पूछा था।